इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में बनाए अपना मुकाम। प्रताप नगर, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। 1 जुलाई को वल्लभ नगर उंटाला माता के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जो शायद इस क्षेत्र के वासियों ने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से। कुछ दरिंदों ने माँ के मंदिर में आकर इनके श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा पाठन की वस्तुएं जो सोने चांदी की निर्मित थी, अनेक भक्तों ने हजारों सालों से उन सामग्री को यहाँ पे अपनी श्रद्धा से चढ़ाया और उन दरिंदों ने एक ऐसा महापाप किया कि वो 1 जुलाई की रात को सारा मातेश्वरी का सामान अपने यहाँ से चोरी करके अपने साथ ले गए। अनेक प्रकार की राजनीति हुई, गांव वालों की एक पीड़ा थी अंदर से। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। प्रशासन से हमने अपील करी कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन दलितों को पकड़े, क्योंकि उस आंदोलन में राजनीति करने वालों ने भी अपनी रोटियां सेकी। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिसमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमें पहले दिन से सिखाया जाता है। ऐसा विचार मेरे मन में एक दिन सुबह आया कि कभी 1000 साल के इतिहास में इस उठाला माता की, इस शीतला माई की, इस बोबड़ी माई की इतिहास में कभी चांदी के बर्तन के बिना पूजा नहीं हुई, चांदी के आरती के बिना आरती नहीं हुई, माँ के सर के ऊपर से चत्तर कभी बिना चत्तर के रहा नहीं। मुकुट तो उन दरिंदों के हाथ में नहीं आया, एक मुकुट हमारे पास बच गया था। उसके अलावा वो संपूर्ण सामग्री, आभूषण, पूजा की सब अपने साथ ले गए। मैं ईश्वर से एक ही अपने मन में आज उन दरिंदों के लिए करता हूँ इस माता रानी के चरणों में कि उनको ऐसी सजा मातेश्वरी दे। प्रशासन जब सजा देगा तो दे देगा, लेकिन मातेश्वरी ऐसी सजा दे कि ऐसा कृत्य उनके दिमाग में कभी नहीं आए। मैं आज अपने सारे श्रद्धालु और अपने वेल विशर सब लोगों के साथ यहाँ मातेश्वरी के चरणों में 4.25 किलो के छत्तर और पूजा की सामग्री के आइटम बना के लाके हमने भेंट किए, ताकि हमारी मातेश्वरी आज जो पूजा पिछले 20-22 दिन से जो चल रही है वो उस सामग्री के बिना चल रही है। जो चांदी के आभूषण हमेशा यूज करते हैं मातेश्वरी के लिए, तो वो आज हमने सब भक्तजनों के साथ अर्पित करी है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पूर्व राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कितने भी भामाशाह हैं, और जो अपने दिल से चाहे 10 रुपए से लेके जितनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहे, ऐसा दान करे, ताकि सनातन के ऊपर हाथ डालने वाले दरिंदों को एक मैसेज जाए कि ऐसा कृतज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। ये सनातनी हैं, जिस दिन खड़े होंगे उस दिन एक छत्तर तो नहीं, ऐसे 50 छत्तर लेके माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। आप सब इस प्रोग्राम में पधारे हैं, उसका भी पुनः धन्यवाद। भैया, चोरी की घटना ऐसी क्या हो गई कि राजनीति का इतना बड़ा अड्डा बन गया? राजनीति करने वालों ने राजनीति करने की कोशिश करी, लेकिन जन भावना ये कहती है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति क्षेत्र में रहते हुए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के अगर कोई जन भावना का विषय उठ रहा है तो उसमें आके सहयोग करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। आपने भक्ति भावना के साथ में किया है या फिर क्योंकि विपक्ष सब बोलेगा कि आपका भी इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा था? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा तो आप सब लोगों को पता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन मैं ये ऐसी गंदी पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये गंदी पॉलिटिक्स के लिए कभी ज्ञान नहीं दिया, और जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका भी हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। हम तो एक माँ के चरणों में, क्योंकि उटाला माई के दर्शन बचपन से करते आए हैं, और कभी हमने उनके सर के ऊपर बिना चत्तर के दर्शन नहीं किए। ऐसा मन में भाव आया तो हमने माता रानी के चरणों में अपने से जो बन सकता है। मंदिर के प्रति इस इलाके के ये आस्था का विषय आप अभी देख रहे हैं, जिस हिसाब से जन सैलाब उबड़ा है, जिस हिसाब से लोगों के मन में भावना है, इतनी बड़ी इंद्र भगवान की भी कृपा हुई आपने देखा, फिर उसके बाद भी लोगों के तो मन में इतना रोष है। मैं तो अभी माननीय, क्योंकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, मेरी सरकार है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा इस विषय में, और इस चोरी की दरिंदगी जल्दी से जल्दी गुत्थी खुले, और हम सब क्षेत्रवासियों के, हम सब कस्बे वासियों के हर घर की एक इच्छा है कि उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़कर बेनकाब करे। यही मेरी प्रशासन से और सरकार से प्रार्थना है।